Rabbit convert with human. एक दफा की बात है कि एक गांव में एक बच्ची पैदा हुई। उसके जामनी बाल और सफेद रोशन चेहरा था। उस बच्ची के माँ बाप ने उसका नाम लेसा रखा। जब लीसा 7 साल की हुई तो वो खूबाखू स्नो वाइट की तरह लगती थी। गांव के सारे लोग कहते थे कि ये तो स्नो वाइट है, क्या उसको भी 7 बोने मिलेंगे। तरह तरह की बातें करते थे। उसी वजह से गांव के बच्चे भी लेसा के साथ नहीं खेलते थे। वो अकेली जानवरों के साथ खेला करती थी। लोग काफी उसका मजाक उड़ाया करते थी। लेसा उदास होकर जंगल में चली गई और रोने लगी। उसको रोता देखकर एक खरगोश उसके पास आया और कहने लगा, एक खूबसूरत लड़की, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें किसी तुम्हारे दोस्त ने तंग किया है? मुझे तो आज तक कभी किसी ने दोस्त नहीं बनाया, तो तंग कौन करेगा? लेसा एकदम से हैरान हो गई कि ये खरगोश कैसे बोल सकता है। उसने सोचा कि शायद ये मेरा वहम होगा। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम बोल कैसे सकते हो? कोई जानवर कैसे बोल सकता है? हम जानवर बात तो कर सकते हैं, लेकिन इंसानों को समझ नहीं होती कि हम क्या बात कर रहे हैं। आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, कभी उन्हें मेरी समझ नहीं आई। आज पहली दफा तुम्हें मेरी बातें सुनाई दे रही हैं। मुझे तो लगता है कि तुम स्पेशल हो। ये तो आपको लगता है ना कि मैं स्पेशल हूँ, लेकिन लोग तो मेरा मजाक बनाते हैं। लोगों का काम होता है बातें बनाना। बस आज से हम दोनों दोस्त हैं। चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। खरगोश ने लेसा का अपने दोस्तों से तारुफ करवाया। ये मेरा दोस्त है, उसका नाम गलहरी है, और ये मेरा दोस्त है, खरगोश है। और फिर दोस्तों से लेसा का तारुफ करवाया। ये मेरी दोस्त है जिसका नाम लेसा है। बाकी जानवरों के भी लेसा से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। दिन को वो खेलने जाती थी और रात को अपने घर चली जाया करती। जंगल में उसके बहुत से दोस्त थे जो लेसा के साथ खेलते थे। सब जानवरों को लेसा बहुत पसंद थी। जब भी किसी जानवर को कुछ खाने को न मिलता तो वो लेसा का इंतजार करता। अब वो ये कि जरूर खाने के लिए कुछ लाएगी। जब भी लेसा आया करती थी, अपने दोस्तों से मिलने के लिए कुछ न कुछ लेकर आया करती थी। लीसा का बचपन तो जानवरों में ही गुजरा। एक दफा खरगोश को जादुई आम का दरख्त मिला, जिस पर बेशुमार आम लगे हुए थे। वो इस दरख्त पर जाकर बैठ गया और खाने लगा, और थोड़ी देर में वो दरख्त से गिर गया और बेहोश हो गया। जंगल में लेसा आ गई और अपने दोस्तों से पूछा कि खरगोश कहाँ है। तो बाकी दोस्तों ने कहा कि वो तो खाना लेने के लिए गया था। काफी देर हो गई है, अभी तक नहीं आया। तो लेसा ने किस तरफ गया था? तो गलहरी ने कहा कि इस जगह से गया था। लीसा भागती हुई उस रास्ते पर निकल गई, बगैर सोचे कि ये जादुई बाग है जिसमें इंसानों का आना मना है। वो आगे गई तो उसको एक दरख्त के नीचे खरगोश गिरा हुआ मिला। वो उसकी तरफ भागी और उसको उठा लिया और रोने लगे। उसने बहुत कोशिश की खरगोश को जगाने की, मगर खरगोश न जागा। इतनी देर में एक परी आई और उसने कहा कि ये जादुई जंगल है, उसका हर फल जहरीला है, जिसमें से एक फल खरगोश ने खा लिया है। इस वजह से वो लंबी नींद में चला गया है। लेसा ने कहा, मैं क्या करूं कि खरगोश को होश जाए? आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। ने कहा कि तुम्हें इस काम के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लीसा ने कहा, मैं तैयार हूँ। एक खरगोश ही मेरा दोस्त था। मुझे उसकी जान बचाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगी। अब मुझे बताएं मुझे क्या करना होगा। परी ने लीसा को बताया कि तुम्हें जंगल में से जाना होगा। एक पहाड़ पर वहां से एक फूल लाना होगा, जिसकी खुशबू से खरगोश नींद से जाग जाएगा। और हाँ, रास्ते में तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और वो फूल कोई मामूली फूल नहीं है। उस फूल में 3 पत्तियां हैं, और फिर वहाँ कई तरह के फूल होंगे, लेकिन तुम याद रखना, सिर्फ तुमने 3 पत्तियों वाला फूल लाना है, जिससे खरगोश नींद से जाग सकता है। रास्ते में तुम्हें बहुत से लोग मिलेंगे, गमराह करने वाले, मगर तुमने किसी की बात नहीं सुननी। उसी रास्ते पर जाना है जिसका मैंने तुमसे कहा है। लेसा सफर पर निकल गई। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसने कहा कि बेटी कहाँ जा रही हो? मैं जानती हूँ तुम फूल की तलाश में हो। लीसा ने कहा, आपको कैसे पता चला? बेटी, मुझे परी ने भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। चलो, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताती हूँ। ये देखो, जो हरी नहर वाला रास्ता है, यहाँ से जाओ, जल्दी पहुँच जाओगे। लीसा ने शुक्रिया अदा किया और इस रास्ते पर निकल गई। तो उसको परी की बात याद आई। वो फौरन पीछे हटी और दूसरे रास्ते की तरफ निकल गई। थोड़ी देर तक चलने के बाद वो एक नदी के पास पहुंची। वहां से उसने कुछ पानी पिया
और आगे बढ़ी। वहाँ उसे एक परी मिली जिसने कहा, बस तुम अपनी मंजिल के करीब हो, जाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इस परी ने लिसा को पकड़कर अपने साथ ले गई। लिसा बहुत डर गई कि अब क्या होगा मेरा। परी ने कहा, तुम मेरा यही इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में होती हूँ। लिसा ने वहां से भागने की। लिसा के पीछे एक बड़ा सा स्पाइडर भागने लग गया। वो जान बचाकर जंगल से भाग गई। जब वो काफी आगे आई तो उसे काफी सारे फूल नजर आए, रंग बिरंगे। वो बहुत खुश हो गई और फूलों की दौड़ती हुई गई और वो तीन पत्ती वाला फूल ढूंढने लगी। उसकी नजर एक फूल में पड़ी। उसने वो फूल तोड़ा और वापस जंगल की तरफ भागी। उसने वो फूल खरगोश को सूंघाया। खरगोश ने जैसे फूल की खुशबू सूंघी तो वो अचानक एक लड़के में तब्दील हो गया। ये सब देखकर लिसा बहुत डर गई कि कहीं मैं कोई गलत फूल तो नहीं ले आई हूँ। तो परी ने कहा कि नहीं लिसा, तुम बिल्कुल ठीक फूल लाई हो। दरअसल खरगोश पहले एक लड़का था। इसने जादुई जंगल में से कुछ फल खा लिए थे, जिनकी वजह से ये खरगोश बन गया। काफी लोगों ने मदद की मगर वो नाकाम रहे और आज तुमने खरगोश को वापस इंसान बनाने में मदद की है। ये की के परी चली गई। मेरा नाम एलेक्जेंडर है। इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब ये बात खरगोश की मुगीतर को पता चली कि लिसा ने खरगोश को लड़के में तब्दील कर दिया है तो वो गुस्से से पागल हो गई। उसने सोचा कि अब उसकी मदद जादूगरनी ही कर सकती है और वो अपनी सहेली जादूगरनी के पास गई। जादूगरनी ने कहा कि आज तुम्हें मेरी कैसे याद आ गई, जरूर कोई काम ही होगा। अरे नहीं नहीं, तुम तो मेरी बहुत अच्छी सहेली हो, मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। जादूगरनी ने कहा, बताओ क्या काम है। दरअसल मुझे काम ये था कि दरअसल मुझे इंसान बनना है। खरगोशनी ने सारा मामला जादूगरनी को सुनाया। जादूगरनी ने कहा, तुम्हें इंसान बनने के लिए एक इंसान की रूह की जरूरत है। खरगोशनी ने कहा, रूह की क्यों जरूरत है? जादूगरनी ने कहा, उसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि तुमने इंसान का वजूद जो लेना है। जाओ उस लड़की को मेरे पास लेके आओ। खरगोशनी भागती हुई जंगल में जा पहुंची और लिसा से कहने लगी कि मुझे एक फलों का बाग नजर आया है, चलो मेरे साथ, हम कुछ फल तोड़ते हैं। लिसा मान गई और उसके साथ चली गई। रास्ते में जगह काली काली सी हो गई तो लिसा ने कहा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? यहाँ तो दूर दूर तक बाग का कोई दरख्त नजर नहीं आता। इतनी देर में खरगोशनी ने लिसा को जादूगरनी के हवाले कर दिया। जादूगरनी ने लिसा पर जादू किया और उसको बेहोश कर दिया। लिसा कहाँ है? गोलहरी ने कहा कि खरगोशनी लिसा को जादूगरनी के पास लेकर गई है, उसकी रूह लेने के लिए। वो इंसान बनना चाहती है। ये सब सुनकर एलेक्जेंडर घोड़े पर बैठकर निकल गया और खरगोशनी को कहा कि तुम इस जादुई काढ़े के अंदर चम्मच चलाती रहो जब तक मैं कुछ जड़ी बूटियां ले आती हूँ। खरगोशनी बड़े फख्र से चम्मच चलाने लगी। चम्मच चलाते चलाते काढ़े की खुशबू उसकी नाक में चली गई। खुशबू उसको बहुत पसंद आई तो वो काढ़ा सारा पी गई और उसकी तबीयत अजीब सी होगी और वो वहीं गिरकर ढेर हो गई। और इतनी देर में एलेक्जेंडर पहुंच गया। उसने लिसा को चुहड़वाया और घोड़े पर बिठाकर ले गया और फिर वो अपने जंगल के दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहने लगे।